अगर बिना मेहनत किए सुबह-सुबह टेस्टी-टेस्टी नाश्ता मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज हम बना रहे हैं पनीर चीज़ कॉर्न पराठा, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और फटाफट से आप ये नाश्ता बना कर के दे सकते हैं बच्चों को, अपनी फैमिली में सबको। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले ना हमने ये कॉर्न ले लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये कॉर्न मैंने फ्रीज़र में रखे थे, ऑलरेडी बॉइल्ड कॉर्न है। तो इसे हमने अच्छे से वॉश करने के बाद इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर में। कॉर्न की क्वांटिटी आप थोड़ा-सा कम-ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये चीज़ी कॉर्न पराठा है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है, तो कॉर्न ज़रूर से डालिएगा। अब कॉर्न को ग्राइंडर में डालने के बाद हमें इसे सिर्फ पल्स मोड पे ही ग्राइंड करना है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है। अब देखिए हमने इसको पल्स मोड में ग्राइंड कर लिया है, थोड़े-थोड़े दाने आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा हमने लिया है करीब 2 से ढाई कप आटा। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं, बट ये जो हम बना रहे हैं पराठा, ये हम लिक्विड डो बना रहे हैं आटे से। इसी के साथ हम मिलाएंगे जो ग्राइंडेड हमारा कॉर्न है वो हाफ कप हमने चीज मिलाया है। इसके अलावा हमने ना यहाँ पे पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। पनीर अगर सॉफ्ट है ना तो आप हाथ से भी थोड़ा सा मैश कर सकते हैं। यहाँ मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। अब इसे भी हम करीब ऑलमोस्ट 1 कप है, इसे भी हमने डाल दिया है। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और काली मिर्च नहीं डाल रहे हैं, चिली फ्लेक्स भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके अलावा हमने थोड़ा सा हरी धनिया भी डाल दिया है और पानी हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताकि हम इसका एक स्मूथ थिक बैटर बना सकें। अगर आप पानी एक साथ डाल देंगे ना तो बैटर कुछ ज़्यादा ही पतला हो जाएगा, तो उसको सूखने में भी टाइम लगेगा और आपका जो पराठा बनेगा वो बहुत टाइम लगा करके बनेगा। तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब यहाँ मैंने पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये पराठा मैं बच्चों के लिए बना रही थी, इसीलिए मैंने ना यहाँ पे ग्रीन चिली का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चिली फ्लेक्स डाला है ना तो थोड़ा-सा स्पाइसी हो जाता है। अच्छा, मैंने ऑरिगेनो नहीं डाला था, तो ऑरिगेनो ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये चीज़ी कॉर्न पराठा है और पनीर भी हमने यूज़ किया है। तो ये फ्रेंड्स इसमें ऑरिगेनो ज़रूर डालिएगा और चिली फ्लेक्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, देखिए कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी रहेगी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अब तवे को गरम कर लेंगे अच्छे से और हमने तेल भी ज़्यादा नहीं डालना है, कुछ ड्रॉप्स तेल की ही डाली है हल्की सी। अब मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। इसके बाद हम इसको जो हमारा बैटर है ना इसको अच्छे से फैला देंगे अपने पैन पे और चाहे तो ढक के भी बना सकते हैं। ढकने से कुकिंग प्रोसेस थोड़ी तेज हो जाती है। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा बैटर सूख गया है। ऊपर से भी हम डाल देंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा ही ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है ना ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। सुबह के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, चाय के साथ में मज़ा आएगा आपको खाने में। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए नीचे का जो बॉटम का हिस्सा है वो अच्छे से सूख गया है। तो अब हम इसको पलट देंगे। फ्रेंड जब तक ये एक साइड से प्रॉपर सिके नहीं ना, अच्छे से कुक नहीं हो, तब तक आप बिल्कुल मत पलटिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो देखिए दोनों साइड से अच्छे से कुक हो चुका है, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर आ गया है। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी ना फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने बच्चों को खिला के देखिएगा, उन्हें बेहद पसंद आने वाला है। तो ये आसान सी रेसिपी जिसमें ना ही आपको आटा लगाने की ज़रूरत है, फटाफट से जब ये भी आप थके हो ना तो इस तरीके से सारे इंग्रीडिएंट्स को एक बोल में मिला करके आप एक बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, लंच बॉक्स दे सकते हैं बच्चों को। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ना मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है।